सुलह हुदैबिया और अबू जुदर रदी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा। हिजरी सन 6 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रह के इरादा से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वह इस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मुजाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की लड़ाई पर मुतअद्दी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस कदर दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था। इसीलिए हजरत उमर जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्त तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दे, और मुसलमानों में से खुदा न ख्वास्ता कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वापस न किया जाएगा। यह सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हजरत अबू जुंदल रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि उन लोगों की हिम्मत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सोहिल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतेह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहिबजादे को तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुर्तब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वह लोग जिद पर थे, न माना। अबू जुंदर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे साहबी भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज भी किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पंजा में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने का इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। यह सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ता में उनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी यह तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखेबाज आदमी ज़रा सी बात पे फूल जाता है। मियान से निकालकर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया। यह कहकर तलवार उनके हाथ में दे दी। उन्होंने उसी पर उसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी यह देखकर कि एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। उसके बाद अबू बसीर रदियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद उन लोगों का नहीं है, वह मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने यह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मोइन मददगार होता। वह इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वह वहां से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्सा का हाल मालूम हुआ तो अबू जुंदर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुप कर वहीं पहुंच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वह उनके साथ जा मिलता। चंद रोज में यह मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ न खाने का कोई इंतजाम, न वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी वह तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग
بھاگتے تھے ان کا راستہ بند کر دیا، جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سیری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لے کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مرزول موت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سی بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔